The NEET battle is won or lost in the last few days. अभी से 5 मई तक जो आप करोगे वही डिसाइड करेगा कि आप विनर बनोगे या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लैक स्वॉन फिजिक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमें जिससे कि हम फिज़िक्स में 150 प्लस स्कोर कर पाएँ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ स्टूडेंट काफ़ी पूरे साल पढ़ने के बावजूद भी अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, बल्कि कुछ स्टूडेंट नॉर्मल स्टडी करके भी अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। अभी का अगर रीसेंट स्टडी देखें तो उसका इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है। अभी के रीसेंट रिसर्च हमें बताते हैं कि इसके पीछे का रीज़न सेल्फ डाउट है और इसका हमारे करियर पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपने मेंटल स्टेट को सही रखें जिससे कि लास्ट के कुछ दिनों में हम अपना स्कोर को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। पहले हम देखते हैं कि अभी इस लास्ट वीक में हम किस सारे प्रॉब्लमों को फेस करते हैं। पहला प्रॉब्लम होता है हमारा हैप्पैज़ार्ड प्लानिंग। अभी बहुत सारे चीज़ आपको लग रहा होगा कि नहीं हुआ है। हो सकता है वो फिज़िक्स ना हुआ हो, केमिस्ट्री ना हुआ हो, बायोलॉजी ना हुआ हो। बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि नहीं हुआ है और इसके कारण हम क्या होते हैं कि हम प्लान नहीं कर पाते हैं। दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है सेल्फ डाउट का। अब देखिए कि कई सारे एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे और उसका रिज़ल्ट आ रहा होगा। उसका जो रिज़ल्ट है आप कहीं ना कहीं उसको प्लीज़ नीट का रिज़ल्ट ना समझें, बिकॉज़ दोनों जो एग्ज़ाम हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है। इस डिफरेंस इस तरह से है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम नीट परफेक्ट नीट नहीं है। तीसरी बात है वो हमारा है प्री मैच्योर जजमेंट। क्या होता है ये? कई लोग क्या समझते हैं कि नीट का जो स्कोर है वो एग्जैक्टली वही होगा जो हमारे टेस्ट का स्कोर है। ये भी बिल्कुल गलत है। नीट का स्कोर इज़ नॉट इक्वल्स टू टेस्ट का स्कोर। टेस्ट जो है हमारे प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ना कि नीट के रिज़ल्ट को बताने के लिए। और फोर्थ जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है फॉल्टी रिवीजन मेथड। हम क्या सोचते हैं कि हम एक टॉपिक को रीड करके नोट मेकिंग एंड हाईलाइटिंग रिप्लेस कर देगा अंडरस्टैंडिंग को, बट ये सारे चीज़ें रिप्लेस अंडरस्टैंडिंग को नहीं कर सकता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग हमें क्या करना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनाने चाहिए। अब समझते हैं इसके सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इसका 3 स्टेप में है। पहला है कि हम स्ट्रेंथ अपने और वेटेज के अकॉर्डिंग अपना प्लान करना चाहिए। प्लानिंग में हम ये देखना चाहिए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक अच्छा रहा है और उसका वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको टाइम अलॉट करो। और अभी कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ो, बल्कि ओनली शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। Always remember that short notes will help always in your final selection. सेकेंड पॉइंट है हमारा इस बात का रियलाइजेशन होना कि कोचिंग टेस्ट इज़ नॉट एक्चुअल नीट टेस्ट। कोचिंग टेस्ट इज़ ऑलवेज मीन्ड फॉर प्रैक्टिस। जो भी आपका मार्क्स आ रहा है कोचिंग टेस्ट में या टेस्ट सीरीज़ में या कोई भी पेपर से, वो बस आप एक प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। मेन जो फाइनल जो सिलेक्शन है वो इस नीट एग्ज़ाम से होगा। कोई भी मार्क इज़ नॉट गोइंग टू शो योर नीट फाइनल रिजल्ट। इट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग। और तीसरा हमारा पॉइंट है मैक्सिमाइज स्कोर माइंडसेट। अब ये क्या है? ये माइंडसेट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस लास्ट स्टेज में क्या करते हैं, अपना होप लूज़ करने लगते हैं। इस माइंडसेट को समझो और बिल्कुल ही रिलैक्स में रहो। अब देखो क्या होते हैं कि रियलिटी में बहुत सारे टॉपिक हैं इस तरह के। सोचो कि इस तरह का बहुत सारा बॉक्स है हमारा, ठीक है। ये बहुत सारे टॉपिक को शो कर, लेट्स से दिस इज़ अ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये वर्क पावर एनर्जी है, ये मान लो कि मैग्नेटिज्म है, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है।
एक टॉपिक को लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये वीक पोर्शन है आपका, नहीं पढ़े हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस वीक पोर्शन में मान लो कोई भी टॉपिक लो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, ये डॉट मानो बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल, ठीक है। अब ये मानो कि सिर्फ एक ही पॉसिबल क्वेश्चन तुम्हें आता है, तुम्हारा वीक पोर्शन है, तुम्हें कुछ नहीं आता इस टॉपिक से, ओनली बहुत बेसिक फॉर्मूला आता है और कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब कौन तुम्हें बताया कि ये वाला पोर्शन जो मैंने रेड से यहाँ पे सेट किया हूँ ये नहीं आएगा। मान लो ये पॉइंट जो है ये हार्ड क्वेश्चन है, और ये मान लो इजी क्वेश्चन है, एक सारे हार्ड क्वेश्चन है, यू डोंट नो। कौन बता सकता है कि ये नहीं आएगा, यही आएगा। और ये दूसरा केस ले लो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। अगेन स्ट्रॉन्ग पोर्शन में ये समझो कि ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं, बट ये सारे क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, बट ये एक क्वेश्चन जो है वो बहुत हार्ड क्वेश्चन है जो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें सारे क्वेश्चन इवन टीचर भी बोल सके कि कर पाएगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। अब कौन बता सकता है कि स्ट्रॉन्ग इवन जो स्टूडेंट का पोर्शन है, स्ट्रॉन्ग जिसमें वो कॉन्फिडेंट है, उससे उसको क्वेश्चन बन जाएगा, और जो वीक है उस पोर्शन है उससे उसको क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चन आया था हमारे 2022 एग्ज़ाम में। अब याद करो कि वर्क पावर एनर्जी में कितने तरह के हार्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन, क्या नहीं क्या क्या। और इसमें इस साल ये क्वेश्चन आया था, ये वीक पोर्शन मान लो किसी का हो जो नहीं पढ़ा है बिल्कुल, बट ये इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया तो वो वीक जिसका रहा होगा वो भी सॉल्व कर लिया होगा। अब किसी को नहीं पता कि ये क्वेश्चन और किस टॉपिक से आएंगे, इसीलिए हमें कभी भी अपना होप लूज़ नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज यू डोंट नो कि किस तरह का क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा, किसी को नहीं पता। हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तुम्हारा उससे इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ दे कि तुम उस समय ना कर पाओ, और इस वीक पोर्शन इससे इतना इजी क्वेश्चन पूछ दे जो कर पाओ। तो इसीलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि हम अपने नेट को जितना ज़्यादा फैला सके उतना ज़्यादा है, मतलब जितना सिलेबस कवरेज हम करें विदाउट जजिंग कि क्या होगा, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा हमारा वीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक उस 3 आवर्स में ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए, और लास्ट पॉइंट हमारा है कि इन सब को ध्यान में रखते हुए कि ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो कंट्रोल हो सकते हैं उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और लीव अदर थिंग टू यूनिवर्स।